स्कंद में मनवंतरेशानुकथा ईश अनुकथा है। भगवान के भक्तों की कथा का वर्णन किया, सूर्य चंद्रवंश का वर्णन किया है सज्जनों। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी के पुत्र नेत्र से अत्रि जी का प्राकट्य हुआ, और अत्रि जी के पुत्र चंद्रमा हुए, तो चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, बुध के पुरूरवा हुए, चंद्र वंश का बड़ा विस्तार हुआ। और इधर सज्जनों उससे पहले ब्रह्मा जी के पुत्र हुए थे मरीचि, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, सूर्य के पुत्र है वैवस्वत मनु, मनु और श्रद्धा के द्वारा सुद्युम्न और इलादि की गाथा का वर्णन किया है। पुनः यज्ञ किया है, इक्ष्वाकु निग सरयाते दिष्ट धृष्ट का रूषकान बड़े प्रतापी 10 पुत्र हुए हैं। इक्ष्वाकु वंश का बड़ा विस्तार हुआ है। नभग के पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, अम्बरीश परम भागवत हैं। इनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए महर्षि दुर्वासा ब्रह्मलोक से आए और कहा, हे अम्बरीश, जब तक मैं जमुना जी में आवश्यक कर्म करके आता हूँ, संध्या वंदन करके स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो। एकादशी का पारणा मत करना, मुख जूठा मत करना। लेकिन व्रत पारणा का समय जा रहा था, एकादशी भंग हो जाती। इस कारण से वशिष्ठ जी गुरु जी से आज्ञा लेकर के भगवत चरणारविंद का चरणोदक ले लिया। दुर्वासा जी आत करके नाराज हो गए, अगर तू अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता है, अभी मैं तुझे अपनी तपस्या का बल दिखाता हूँ। बड़ा डांटा तेजी से दुर्वासा जी ने और कृत्या को प्रकट किया, कहे कृत्य जा और अम्बरीश को मार डाल। इतने छोटे से अपराध के लिए इतना ज्यादा क्रोध सर्वथा हानिकारक अनर्थ मूलक है। ये कृत्या दुर्वासा जी की आज्ञा से अम्बरीश जी की तरफ बढ़ी, लेकिन भगवान के भक्त के कोई बाल को बाका भी ना कर सके, मारने की तो बात जाने दो भैया। सुदर्शन चक्र नारायण प्रकट हो गए, कृत्या को तो मार डाला, काट डाला सज्जनों। दुर्वासा जी की तरफ सुदर्शन चक्र आगे बढ़े, दुर्वासा जी स्वयं भयभीत होकर के आकाश में उड़े सज्जनों। यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शन दुष्भाषम ददर्श। ब्रह्मलोक गए, सूर्यलोक गए, वरुण लोक गए, इंद्र लोक गए, अनेकानेक लोकों में उड़ते भागते रहे, कहूँ ने रक्षा नाय की नहीं सज्जनों। सर्वम कैलाशवासिनम, शिव जी की शरण में गए। यदि नारायण के प्रति अपराध होता तो मैं रक्षा करता, आपने उनके भक्तों के प्रति अपराध किया है, अतः उन्हीं की शरण में चले जाओ। नारायण की शरण में गए, भगवान ने डांटा दुर्वासा जी को। जिस प्रकार से पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा करके उसे अपने वश में कर लेती है, वैसे ही हे महात्मन, हे महर्षि दुर्वासा, भक्त मुझे अपने वश में कर लेते हैं, मैं उनके वश में हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदया भक्तैर्भक्त जन प्रिय। साधु मेरे हृदय हैं और मैं साधु भक्तों का हृदय हूं। ब्राह्मण के लिए तपस्या और विद्या परम मंगलकारी है, किंतु एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। आप चले जाइए अम्बरीश जी की शरण में, वही रक्षा करेंगे तो ही सुदर्शन आज रुकेंगे। दुर्वासा जी का अहंकार चूर चूर हो गया सज्जनों। अम्बरीश जी के पास मधुपुरी में पहुंचे, मथुरापुरी में पहुंचे। दुर्वासा जी प्रणाम करने अम्बरीश जी हृदय से लगाए, सुदर्शन जी को प्रार्थना करके स्तुति करके अंतर ध्यान करते हैं। दुर्वासा जी कहते, धन्य हो अम्बरीश तुम, मैंने तुम्हें मारने के लिए कृत्या प्रकट की और आप मेरी रक्षा के लिए अपने पुड़ियों को भी तिलांजलि दे दिया, न्यौछावर कर दिया सुदर्शन की स्तुति में। मैंने जितनी तुम्हारी भक्ति की महिमा सुनी, उससे भी तुम महान निकले अम्बरीश। अम्बरीश जी के गुणगान करते हुए दुर्वासा महर्षि अपने ब्रह्मलोक को चले गए सज्जनों। अहो अनंत दासानां महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागशोऽपि यद राजन मंगलानि समीहसे। इस प्रकार से आगे इक्ष्वाकु वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए सज्जनों। हरिश्चंद्र आदि के चरित्र को भागवत जी में बहुत संक्षेप में वर्णन किया शुभाचार्य जी ने। श्रीमद् देवी भागवत में हरिश्चंद्र विश्वामित्र के बड़े भयंकर संवाद को वर्णन किया, किस प्रकार से विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को सताया है, कैसे कैसे
परेशान किया। तारा रोहिताश्वादि के विक्रय की सब स्थिति का बड़ा विस्तार से वर्णन किया। घनघोर कठिन परीक्षा ली विश्वामित्र जी ने। देवी भागवत में बड़े विस्तार से वर्णन है। भागवत जी बहुत संक्षेप में सज्जनों, इसी सूर्य वंश में एक बाहुक नाम के राजा हुए, उनके सगर हुए सज्जनों, और सगर की 2 पत्नियां हैं, केसनी सुमति, एक के 60,000 पुत्र हुए और एक के असमंजस हुए। अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं राजा सगर। इंद्र इनके अश्व को चुरा करके कपिलाश्रम में बांध आए। 60,000 इनके जो बड़े अहंकारी पुत्र थे, पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया। जब अश्व न मिला, कपिलाश्रम में पहुंचे। भगवान कपिल ध्यान में लीन है। अपने पिता के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को देख करके कुपित हो गए। क्रोध में कहने लगे, अरे ए सवागे हरश्चौरहा आस्ते मिलित लोचन, देखो घोड़े को चुराने वाला मिल गया है। ढोंगी नेत्र बंद करके तपस्या का ढोंग कर रहा है। उठाओ अपने अपने मार डालो इसे। कपिल भगवान के लिए अब शब्द बोले हैं। फिर क्या था, महद निंदा के कारण जो ही भगवान कपिल ने देखा, बस में भवतु तत्क्षणा, जल करके राख हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए थे। वे अपने बाबा के यज्ञ की पूर्ति के लिए घोड़ा को खोजते हुए कपिल भगवान के चरणों में जाके स्तुति करते हैं। घोड़ा को लेकर के आए। कपिल भगवान ने कहा, गंगा मोरहति ने तरत, गंगा जल के द्वारा तुम्हारे पुरखे पितरगण तरेंगे, अन्य कोई उपाय नहीं है। फिर क्या था सज्जनों, अंशुमान तपस्ते पे गंगा नयन काम्यया, गंगा आनयन की कामना से बड़ी तपस्या किया अंशुमान ने, लेकिन ना सकनोत, समर्थ न हुए। इनके पुत्र दिलीप हुए सज्जनों। दिलीप ने भी घनघोर तपस्या किया, लेकिन काल के गाल में चले गए। गंगा जी के दर्शन ही नहीं हुए। आने की तो बात छोड़ दो भैया। गाय की सेवा के कारण दिलीप के यहाँ एक बड़ा ही प्रतापी पुत्र हुआ था, जिसका नाम था भगीरथ। भगीरथ को जब ये बात पता चली, मेरे पितरगण कपिलाश्रम में राख की ढेरी के रूप में पड़े हुए हैं, तरे नहीं हैं। हमारे पिताजी बाबा जी लोग गंगा उतरण के लिए काल के गाल में चले गए, गंगा जी आई नहीं। घनघोर तपस्या करना प्रारंभ किया। गंगा जी प्रकट हुई, असमर्थता जताई, हम पृथ्वी लोक में नहीं चलेंगे, पापी लोग मुझ में जल डुबकी लगा के पाप धुलेंगे। दूसरी कारण एक ये है, भगीरथ कोपि धारयिता वेगम पतंत्या में मही तले, मेरे प्रचंड वेग को कोई पृथ्वी पर धारण कर नहीं सकता है। मैं पृथ्वी का भिंदन करके रसातल में चली जाऊंगी, तुम्हारा कार्य भी सिद्ध होने वाला नहीं है। शिव जी को स्तुति करके प्रसन्न किया भगीरथ जी ने, हे भगवान, आपकी कृपा के बिना गंगा जी को कौन धारण करेगा। गंगा जी के अहंकार को सुन करके शिव जी ने गंगा अवतरण के लिए कहा है। बड़े प्रचंड वेग से हर हर आती हुई गंगा जी प्रचंड रूप धारण करके ब्रह्मलोक से उतरती हुई चली आ रही है। भगवान शिव ने अपने जटाजूट में उनको कैद कर लियो, बंदी बना लियो सज्जनों। भगीरथ जी के प्रार्थना करने पर गंगा जी को छोड़ा है। रथे न वायु वेगे न, वायु वेगी रथ पर आगे आगे भगीरथ जी चले, पीछे से गंगा जी हरहराती हुई चली। मार्ग में बिठूर के कानपुर के पास में जहनु नाम के क्षत्रिय राजर्षि तपस्या कर रहे थे, उनके कुटिया को बहा दिया गंगा जी ने। मार्ग में कुपित हो गए वे, तो तपस्या के प्रभाव से गंगा जी को चुल्लू बना के गटक गए, पी गए। इतनी तपस्या में शक्ति होती है सज्जनों। महर्षि अगस्त ने तो पूरे समुद्र का पान कर लिया था किसी समय तपस्या के प्रभाव से सज्जनों। भगीरथ जी ने देखा गंगा तो गायब हो गए, मुनि तपस्या कर रहे हैं। प्रार्थना किया, कहा गंगा जी तो मेरे उधर में चली गई। कर्ण से फिर से प्रकट करवाया, जहनु ऋषि के द्वारा प्रकट भई। या कहते हैं गंगा जी को नाम पड़ गया जाह्नवी, उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। आगे प्रयागराज को अप्लावित करती हुई, काशी होती हुई गंगा जी मगध देश को अप्लावित करती हुई, पावन करती हुई समुद्र में, जहाँ पर कपिलाश्रम है, गंगा सागर जिसे कहते हैं, वहां पर जाकर के जो ही गंगा जी के जल का स्पर्श हुआ, 60,000 सगर के पुत्रों के राख की ढेरी थे, दिव्य रूप धारण करके सब स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। ऐसी गंगा जी की दिव्य महिमा सज्जनों। शुकाचार्य जी ने भागवत में गंगा जी की बड़ी सुंदर महिमा गाई है। यज्जल स्पर्श मात्रेण
ब्रह्मदण्डहतायपि सगरात्मजाधिवम जगमुः केवलमदेह भस्मभिः नहि एतत्परमाश्चर्यं स्वरधुन्यायदिहोदितम् अनन्तचरणाम्भोजप्रसूताया भवच्छिदः। बोलो गंगा मैया की जय हो।